हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज माय सीक्रेट वैम्पायर के एपिसोड 8 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही क्यूट होने वाला है, क्योंकि ये तो लास्ट एपिसोड है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह हान डोंगा अपने गाँव में आ जाता है। अपने गाँव वाले घर पर बहुत सारे गार्लिक और बहुत सारे चावल डालकर एक डिश बनाता है और याद करता है उस पल को जिस पल सभी वैम्पायर्स उससे पूछते रहते हैं कि क्या तुम्हें गार्लिक पसंद है और क्या तुम एक साधु हो, मतलब किस भगवान पे तुम बिलीव रखते हो। और यही बात आज हान डोंगा सोचता रहता है। जब से उसे पता चला है कि वो सभी वैम्पायर्स थे, उसको यही सब बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो याद करता है किस तरह ली जुआन गार्लिक और अनियन नहीं खा सकता है। और तभी वो कहता है मैं इतना खाऊंगा कि मुझसे उसकी याद ही ना आएगी। दूसरी तरफ ली जुआन भी हान डोंगा को ढूंढने के लिए उसके गांव में आ जाता है और जब वो घर पे आता है तो उसके घर पे कोई नहीं रहता है। ली जुआन काफ़ी आवाज़ लगाता है। जब कोई नहीं दरवाज़ा खोलता तो ली जुआन खुद ही उस घर में चला जाता है। जैसे ही ली जुआन जाता है तो उसे कुछ हान डोंगा की बचपन की फ़ोटो दिखती है। ली जुआन अपनी और हान डोंगा की फ़ोटो को देखता है और याद करता है जब मैं बोला था कि क्या तुम्हें यही सब चाहिए, तो हान डोंगा कहता है हाँ, और देखो ना इन फ़ोटोज़ में तुम्हारी आंखों से ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली निकल रही हो। ये सुनकर ली जुआन कहता है ओह कैमरा ही ख़राब था। और तभी हान डोंगा कहता है पर मैं ये फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ। तभी ली जुआन याद करता है जब हम लोग कैंप फायर के पास बैठे थे तो किस तरह हान डोंगा कहता है सच बताऊँ मुझे कभी भी किसी के खोने का डर नहीं रहा और मैं अपनी फीलिंग्स को कभी छुपा ही नहीं पाता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही बात मैं तुम्हें बताता हूँ। और तभी जब वो हान डोंगा को पता चलता है कि ली जुआन एक वैम्पायर है, फिर भी उसे इस बात की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और वो कहता है मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है और हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ। पर ली जुआन ही रहता है जो उसे छोड़ देता है। और आज ली जुआन यही सब सोचकर हान डोंगा को ढूंढता रहता है। तभी वहाँ पर हान डोंगा आ जाता है और कहता है ओ ली जुआन, और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर गले लगा लेते हैं। और तभी हान डोंगा कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ली जुआन। तो ली जुआन कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया डोंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी ली जुआन और हान डोंगा एक दूसरे को कस कर गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हान डोंगा ली जुआन को अपने घर पे लेकर आता है। ली जुआन को समझ नहीं आता वो कैसे बैठे। तभी हान डोंगा उसके लिए खाना लाता है और कहता है वैसे तुम इतनी दूर आने का क्यों प्रयास किया और इतनी गर्मी में तुम ठंडे वाले कपड़े क्यों पहने हो। और तभी ली जुआन कहता है सच बताऊँ मैं हर बार यही सोच रहा था और तुमने हमारे और तुम्हारे बारे में क्या सोचा। और तभी हान डोंगा कहता है मैं तो सोच रहा था कि शहर के बीचों बीच एक परिवार रहता है, वो भी वैम्पायर परिवार, उसके बारे में बता दूँ। और ये सुनकर ली जुआन कहता है क्या। हान डोंगा कहता है ओ मैं मजाक कर रहा था। और तभी ली जुआन और हान डोंगा हंसने लगते हैं। तभी ली जुआन अपना बिस्तर ज़मीन में बिछाने लगता है। ये देखकर हान डोंगा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ली जुआन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें ज़मीन पर नींद नहीं आती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर लेट जाओ और मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। और तभी हान डोंगा कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम ज़मीन पर सो और तुम मेरे साथ सो, वैसे भी पहले भी हम लोग एक बेड पर सो ही चुके हैं। ये सुनकर ली जुआन कहता है क्या सच में। हान डोंगा कहता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह हान डोंगा ली जुआन को अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाता है। ये देखकर ली जुआन कहता है इस फ़ोटो में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रहे थे। तो हान डोंगा कहता है पता है उस समय मैं बहुत छोटा था और ये मेरी बर्थडे की पार्टी है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था और जितने भी लोग थे उस काफ़ी बूढ़े और मेरे दादाजी की उम्र थे, इसलिए मैं बहुत रो रहा था। और तभी ली जुआन कहता है सच बताऊं मैं भी जब तुम्हारे उम्र का था तो मैं बहुत रोता था। ये सुनकर हान डोंगा कहता है तुम क्यों रो रहे थे। तो ली जुआन कहता है मैं क्योंकि खून नहीं पीना चाहता था। ये सुनकर हान डोंगा कहता है वैसे तुम्हें कब पता चला कि तुम एक वैम्पायर हो। तो ली जुआन कहता है फादर ने मुझे बताया कि मुझे बहुत बुरी बीमारी हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे एक वैम्पायर बना दिया मुझे बचाने के लिए। और जब मैं छोटा था तो मैं खून नहीं पीना चाहता था, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं इंसानों का खून नहीं पी सकता हूँ। और ये सुनकर हान डोंगा कहता है क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम एक वैम्पायर हो। तो ली जुआन कहता है मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैं एक वैम्पायर हूँ। तो हान डोंगा कहता है मैं जानता हूँ। ये ली जुआन कहता है हान डोंगा याद है उस दिन जब तुम्हें चोट लग गया था, तब मुझे लगा कि तुम्हें कहीं उस चोट की वजह से तुम्हारा चोट इन्फेक्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारा खून चूस कर उसे निकाल रहा था, ना कि मैं तुम्हारा खून पीना चाहता था। ये देखकर हान डोंगा कहता है ओ ऐसी बात थी। और तभी हान डोंगा ली जुआन से कहता है क्या तुम थक
सकते हो। ली जुआन कहता है नहीं, क्यों? और तभी हान दोंगा और ली जुआन तारों को देखते रहते हैं। और तभी हान दोंगा से ली जुआन कहता है वो तारे का क्या मतलब है? ये देखकर हान दोंगा कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाँव में रहता हूँ तो मुझे सारे तारों के बारे में पता होगा, क्या पता ये स्पेस का सिर्फ एक कचरा होगा। ये सुनकर ली जुआन हंसने लगता है। और तभी हान दोंगा कहता है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना? ली जुआन हान दोंगा को देखकर कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी ली जुआन हान दोंगा के लिए एक प्यारी सी पिक्चर लेता है, वो भी अपने हाथों से। और ये देखकर हान दोंगा को याद आता है कि ये तो वही ब्रेसलेट थे जो मैं इसको लेना चाहता था। ये देखकर ली जुआन के हाथों को देखता है और कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला? और तभी ली जुआन कहता है पता है वैम्पायर्स के लिए सिल्वर पहनना काफ़ी ज़्यादा बुरा है। ये सुनकर हान दोंगा कहता है तब तुमने इसे क्यों पहना? इसे उतारो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पर ली जुआन कहता है कोई बारी बात नहीं है, मैं पहन लूँगा। हान दोंगा कहता है नहीं इसे उतारो। और जब वो दोनों उस ब्रेसलेट को छीनने लगते हैं तभी ली जुआन हान दोंगा को किस कर लेता है। ये देखकर हान दोंगा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वैसे ये सीन बहुत ही क्यूट रहता है। तभी वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और तभी ली जुआन कहता है सच बताऊं उस दिन मुझे बहुत पछतावा हुआ था कि मैंने उस दिन तुम्हें इस तरह छोड़ दिया था। सच बताऊं तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ तुमसे प्यार करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हान दोंगा। इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं मेरे वजह से तुम्हें चोट ना पहुँचे, इसलिए मैं डरता था और मैं तुमसे अपने आप को प्यार करने से रोकता था। सच बताऊं तो मैं भी अब तुम्हारे लिए ईमानदार रहूँगा जैसे कि तुमने मुझसे कहा था। इसी वजह से मैंने आज सारी हिम्मत कहकर ये तुमसे कह रहा हूँ हान दोंगा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी ली जुआन हान दोंगा के सर को पकड़ता और कहता है सुन रहे हो मेरी बात, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए अब कभी अलग नहीं होंगे। और तभी हान दोंगा कहता है क्या हम लोग सच में चले वापस? तो ली जुआन कहता है चलो हमारे घर, क्योंकि ये घर हमारा है। और तभी हान दोंगा कहता है चलो सामान पैक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हान दोंगा और ली जुआन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ जब ली जुआन घर पे आता है अकेले, ये देखकर दोनों वैम्पायर्स कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, कहाँ है हान दोंगा? ये सुनकर ली जुआन कहता है क्या तुम लोग क्या होप कर रहे थे? तो तीनों वैम्पायर्स कहते हैं हम लोग बेवजह इससे उम्मीद लगा कर बैठे थे कि ये हान दोंगा को लेकर आएगा। और तभी ये देखकर ली जुआन कहता है उम्मीद क्या लगा के रखे थे? और तभी वहाँ पर आ जाता है हान दोंगा और कहता है क्या तुम लोग ये उम्मीद लगाए थे कि मैं आ जाऊँगा? ये देखकर तीनों वैम्पायर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग हान दोंगा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया। दूसरी तरफ फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और इस बार ली जुआन कहता है सच बताऊं तो ये अब ज़रूरी भी नहीं रहा है, बस ये ज़रूरी है कि सभी लोग अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें। ये सुनकर हान दोंगा कहता है हर बार तुम्हें कौन सी प्राइवेसी दखल अंदाजी करनी होती है? वैसे वैम्पायर्स के पास क्या प्राइवेसी होती है जो वो बात नहीं करना चाहते हैं? ये सुनकर ली जुआन कहता है वैसे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखकर सोंगजे भी हंसने लगता है और कहता है ओह सच में ली जुआन, हम लोगों के पास भी कोई प्राइवेसी नहीं है और हम लोगों को भी ली जुआन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी सूजिया हान दोंगा को गले लगा लेता है और कहता है मैं तो अब हान दोंगा को छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर ली जुआन कहता है ओ हटो ना। ये देखकर सोंगजे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। और तभी वो लोग कहते हैं हान दोंगा कहता है गाइस चलो ना हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ओ अच्छी बात है। और तभी हान दोंगा कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि चलो ना बास्केटबॉल खेलते हैं। और तभी उनमें से आइजुन कहता है कि मुझे तो बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं मुझे लगा ये तुम्हें खेलना पसंद था आइजुन। आइजुन कहता है नहीं मुझे खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हान दोंगा कहता है फिर तुम मेरे में आ जाना, हम दोनों साथ में खेलेंगे। और तभी सूजी कहता है चलो देख लेते हैं इंसानों और वैम्पायर्स में कौन जीतता है। तो हान दोंगा कहता है ओ बस करो ना इंसानों और वैम्पायर्स में, चलो ये पता लगाते हैं कि कौन बास्केटबॉल में अच्छा है। ली जुआन कहता है हान दोंगा मैं तुम्हारी टीम में रहूँगा, पर हान दोंगा उसकी बातों को इग्नोर करता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है और वो बार बार सूजी और ग्यूमिन की बारे में बात करता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्यूमिन सूजी से कहता है क्या तुम मेरी टीम में नहीं रहोगे? तो सूजी कहता है ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे ही टीम में रहूँगा। और तुम्हारा क्या मतलब था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। पहले इन दोनों कपल ने भी अपने प्यार को एक्सेप्ट किया और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी सूजी कहता है मैं जानता हूँ कि
तुम्हारा मतलब यही था कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो और तुम किसी और के साथ मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन कहता ओ तुम भी ना पागल हो चुके हो। और तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बस कहने में थोड़े घबराते हो। दूसरी तरफ इन लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हानडोंगा कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करता रहता है। तभी वहाँ पर लीजवान आ जाता है और हानडोंगा से कहता है चलो कुछ मस्ती करते हैं। ये देखकर हानडोंगा कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। लीजवान हानडोंगा के गले पे किस कर लेता है। ये देखकर वो कहता है ओ पागल हो, हम लोग लाइब्रेरी में हैं, कोई देख लेगा तो। और तभी लीजवान कहता है ओ कोई नहीं देखेगा। और तभी हानडोंगा भी हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो। लीजवान कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो हानडोंगा कहता है वैसे कब से तुम मुझसे प्यार करने लगे थे। और तभी लीजवान कहता है जब हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब से फीलिंग्स मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मैं ये जान गया था कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तभी हानडोंगा कहता है मतलब इतने दिन से तुम मुझसे प्यार करते आए हो। और तभी हानडोंगा और लीजवान एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस प्यारी से सीरीज का एंड होता है। तो ये सीरीज का तो एंड यहीं पर होता है। आपको ये सीरीज कैसे लगी और कैरेक्टर का रोल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।